डरावनी कहानी हर शनिवार। जब रात में वो सोते होते हैं तो सिवेश की आत्मा उस जहाज में आती है और देखती है कि सातों कैसे मस्ती से सो रहे हैं, जिसमें से एक पलाश था जो सिवेश से प्रति हमदर्दी रखता था। सबसे पहले वो प्रताप को ढूंढती है कि बस्ती में ही कहीं रात रुक गया था, इसलिए वो आत्मा उसको तो नहीं मार पाती, लेकिन बाकी लोगों में से एक जब बाथरूम के लिए उठता है और पेशाब करके वापस जाता रहता है तो सिवेश की आत्मा उसे वहीं धक्का दे देती है, वहीं गिर जाता है। सामने एक लोहे की राड लगी रहती है, उस राड से उसका सर टकराता है और वो वहीं मर जाता है। किसी तरह सिवेश की आत्मा एक को तो मार डालती है। अब दूसरे दिन जब सब लोग सो कर के उठते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम के पास उनका एक साथी मरा पड़ा है। कैसे कैसे मर गया, किसने मारा, कुछ समझ में नहीं आता। किसी तरह भूख प्यास से और किनारे समुद्र की भयानकता से बचने के बाद जब वो उस जंगल में पहुँचे तो उनके साथ ये एक और हादसा, एक साथी की मौत हो चुकी थी। अब 7 लोगों में से एक चला गया, 6 बचे थे। सिवेश की आत्मा वहाँ से निकलकर सिवेश की उस कब्र में वापस पहुँच जाती है। दूसरे दिन हल्ला मच जाता है कि जहाज़ के भीतर इन 7 लोगों में से एक मर गया। सब यही समझते हैं कि वो बाथरूम गया था, वहाँ उसका पैर स्लिप हो गया और फिसल कर गिरा, उसके सर पे चोट लगी, लोहे से मार लगी, लगने के कारण सर फट गया और वो मर गया। अब दूसरा दिन बीतता है, दूसरी रात आती है। आज की रात क्या होना है कुछ समझ में नहीं आता। तभी होता यह है कि बाकी बचे 6 साथियों में से कुछ लोगों को शराब पीने की इच्छा होती है, क्योंकि जंगल में उन लोगों ने देख लिया था जंगलियों के पास शराब थी। वो शराब पीते थे और नाचते गाते थे, फिर पेट भर के खाना खाते थे और थोड़ी देर बाद सो जाते थे। सभी साथी आज यही प्रोग्राम बनाते हैं कि जंगलियों के उस कबीले में जाएंगे, वहाँ शराब पिएंगे, नाचेंगे गाएंगे, पेट भर के कुछ खाएंगे और फिर आएंगे। इनके पास पैसे तो थे लेकिन खाने का सामान नहीं था, इसलिए जंगल जा कर के जंगलियों के कबीले में वहाँ पे पीना खाना नाचना गाना करते हैं। मौज मज़े करने के बाद वो लौट के आते रहते हैं। जैसे एक पलाश सिवेश का अपना पक्का दोस्त था, जो कि मौत के अंतिम समय में उसको बचाने की कोशिश किया था। तो पलाश अपने मित्र सिवेश के गम में डूबा था, इसलिए वो ज़्यादा पीना खाना नहीं करता और वो जल्दी ही वापस जहाज़ में लौट आता है। बाकी ये 5 साथी थे, पांचों मस्ती करते हुए झूमते हुए आते रहते हैं। तभी सिवेश की आत्मा कब्र से निकलकर उनके पीछे लग जाती है और उसमें से एक साथी किसी कारण से पीछे रुकता है। तभी सिवेश की आत्मा वहाँ पहुँच जाती है। वो साथी एक जगह नाले के पास बहते हुए झरने में पानी पीने के लिए रुका होता है। पानी पी करके वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो देख करके दंग रह जाता है। सामने सिवेश खड़ा नजर आता है। वो उसको देखते ही कहता है, सिवेश तुम तो मर चुके हो, फिर यहाँ सामने कैसे खड़े हो? सिवेश की आत्मा तुरंत उसका गला दबा देती है और कहती है, मरा नहीं था, मैं मारा गया था। तुम जालिमों ने मुझे मारा,
एक को तो मैंने मार डाला, जिसको तुम ये समझे कि बाथरूम के पास वो फिसल के गिर गया, लेकिन वो फिसल के नहीं गिरा था, उसे मैंने मारा। और कहते हुए वो उस व्यक्ति का गला दबा देती है। गला दबाने से उस व्यक्ति की हाथ पैर ढीले पड़ते हैं और लड़खड़ाने लगता है। तभी आत्मा उस व्यक्ति का गला दबा करके छोड़ तो देती है, लेकिन वो इतना घबरा गया रहता है कि लड़खड़ा करके उसका पैर फिसल जाता है और वहीं पास की खाई में वो धड़ाम से गिर जाता है और ज़ोर से चीखता हुआ खाई के अंदर गिर के मर जाता है। अब कौन जानता है कि किसने दबाया उसका गला, वो कैसे गिर गया। उसके चीखने की आवाज़ जब दूर तक जाती है तो बाकी साथी जो थोड़ा आगे बढ़ चुके रहते हैं उसकी आवाज़ सुन करके वापस पलट कर आते हैं। तो जब वो पलट कर आते रहते हैं तो उसमें एक साथी पीछे रह जाता है, बाकी उस नाले के पास तक आते हैं। तभी आत्मा वहाँ से निकलकर उस पीछे रह गए व्यक्ति के पास जाती है और जा करके उसके सामने खड़े हो जाती है। वो व्यक्ति देख के हैरान, यहाँ सामने मेरे शिवेश खड़ा है। अब ये तीसरा व्यक्ति था जिसके सामने शिवेश नज़र आ रहा था। वो कहता है, शिवेश तुम तो मर चुके हो, तुमको तो हमने दफना दिया है। शिवेश की आत्मा हंसती है तुम उस दिन जब मैं दर्द से तड़फता, मैं चाहता जीना और तुम लोग मुझे मरने पे दूर कर दिए। किसी के प्रति मेरे दिल में मेरे प्रति कोई प्रताप ने मुझे मारा। सब गुस्सा अब मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहते ही उस शिवेश की आत्मा ने जोरदार मुक्का उसके सर पे मारा। अब ये तीसरा साथी था जो शिवेश की आत्मा का शिकार हो रहा था। जैसे ही उसने मुक्का मारा, वो लड़खड़ा कर बाजू में एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराया। जैसी चट्टान से टकराया, उसका सिर से खून की धारा बह चुकी और वो वहीं लड़खड़ा के गिरा और गिरते ही उसका राम नाम सत्य हो गया। देखते ही देखते आत्मा ने अब तक 3 लोगों को यमपुर पहुंचा दिया था। लेकिन अभी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। शिवेश की आत्मा भटक रही थी, क्योंकि उस शिवेश को जीने की बहुत चाह थी। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। थोड़ा रुक जाते, आखिर वो दर्द से खुद तड़प रहा था, चीख रहा था, तो ये अपने कान बंद कर लेते, वहाँ से कहीं अलग हट जाते। मगर उल्टा उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय उसे मार डाला। शिवेश की आत्मा यही बार बार कहती, मुझे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे मार दिया। मैं इनमें से किसी को क्यों जिंदा छोड़ूं। अब आगे होता ये कि देखते ही देखते वहाँ 2 लोगों की मौत हो चुकी होती है। अब तक कुल 3 लोग मर चुके थे, अब 4 लोग बचे थे, प्रताप, पलाश और वो 2 लड़कियाँ। शिवेश की आत्मा पलाश के बारे में तो जानती थी कि उसका खास दोस्त था। मौत के अंतिम समय पलाश ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की थी। पलाश शिवेश के मौत के बाद ये 3 हादसे देख करके बड़ी बुरी तरह से डरा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ आ रहा था।
वो समझ गया था ये सब कुछ सिवेश की आत्मा ही शायद कर रही है, इसलिए वो डरा सहमा सा रहता था। कभी सोचता था कि सिवेश की आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तो कभी सोचता था क्या भरोसा सिवेश को अंतिम समय में मेरे प्रति कोई गलतफहमी हुई हो और कहीं वो भी ना छोड़े मुझे, मैं भी मारा जाऊं इनकी तरह। निर्दोष होते हुए, दोस्त होते हुए भी आज मैं दोस्त की आत्मा के हाथों कहीं मारा ना जाऊं। ऐसा सोचते सोचते जब वो सो गया पलाश तो सो गया था, लेकिन प्रताप को ऐसा लगा कि शायद जहाज़ में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम है, वो शायद ठीक कर सकता है। ऐसा सोच करके वो पार्ट की तरफ गया और कोशिश करने लगा पाना पेंचिस नट बोल्ट लेकर के कि शायद उसकी समझ में आए तो वो कुछ ठीक कर ले और इंजन फिर से स्टार्ट हो जाए। इत्तेफाक ये हुआ कि प्रताप ने जैसे ही जहाज़ का बोट पार्ट जब खोला, इंजन का खोल करके उसको सुधार रहा था, तभी अचानक पंखा ज़ोर से चलने लगा। पंखा अपने आप चलता देख करके प्रताप डर गया कि अचानक पंखा चालू कैसे हो गया, जबकि उसने पंखे को चालू करने वाला सिस्टम ही नहीं चालू किया है, कोई बटन ही नहीं दबाया। वो देख के घबराया हुआ था। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई और आवाज़ आते ही जब प्रताप पलट कर देखा तो देखता है सिवेश पीछे खड़ा है और हंस रहा है। कहा क्यों प्रताप 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 तुझे मेरा ना बहुत ना बुरा लग रहा था, मेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं लग रहा। अब इसी तरह तेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं लग रहा। प्रताप घबराया, कुछ कह पाता। उसने सिर्फ उठने की कोशिश भी की थी कि तभी सिवेश की आत्मा ने उसकी कॉलर पकड़ी और उठाया और पीछे की तरफ धकेलने को तैयार हो गया और पीछे तेज़ रफ्तार से पंखा चल रहा था। सिवेश की आत्मा ने प्रताप को पूरी ताकत से यूं उठाया और पीछे की तरफ फेंक दिया। तेज़ गति से चलते हुए पंखे से प्रताप का सिर टकराया और धड़ाम की आवाज़ के साथ उसके सिर के 2 टुकड़े हो गए। वो वहीं मर गया। सिवेश की आत्मा ने देखते देखते 4 लोगों से बदला ले लिया था। अब रह गई थी 2 लड़कियां। सिवेश की आत्मा ने सोचा ये 2 लड़कियां भी मेरी मौत के वक्त वहां शामिल थी, इन्हें भी मौज मस्ती के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था, लेकिन इन्हें तो ऐसे मारना है ये खुद अपनी मौत खुद मरेगी। जब प्रताप की मौत हो गई और सभी लोग मारे गए थे, बस सिर्फ पलाश और 2 लड़कियां बची थी। सारी लाशों को जंगलियों के द्वारा किसी तरह इधर उधर ले जाकर दफनवा दिया गया था। अब सिर्फ 2 लड़कियां और पलाश थी। दोनों लड़कियां बोट के ऊपर बोट के किनारे टहल रही थी और पलाश कहीं दूर गम में डूबा कुर्सी पे बैठा था। पलाश और 2 लड़कियों के सिवा कोई नहीं बचे थे। तीनों ये तय करते हैं कि अपना अपना सामान ले और जंगल पहुँचे। जंगलियों की सहायता से कहीं दूर किसी शहर तरफ के जा कर के सड़क मार्ग से मुंबई जाने वाले किसी वाहन में बैठकर किसी तरह मुंबई चले जाएं। ये तय होता है और तीनों अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं। पलाश सामान उठा करके सबका जंगलियों के तरफ आगे बढ़ता है और जंगलियों से किसी तरह इशारे से बात करके कहता है कि हमको किसी तरह गाड़ी में बैठाकर हमको सड़क मार्ग की तरफ ले जाओ और वहाँ से हम किसी गाड़ी में बैठकर मुंबई के लिए चले जाएंगे। जंगली यूँ तो कहने को जंगली थे, लेकिन वो गांव कबीले के थे, थोड़ा बहुत समझते थे खेती बाड़ी किसानी का काम करना,
यही उनका पेशा था। हाँ, कभी कभी वो सड़क मार्ग की तरफ जाते थे और गाड़ी वाड़ी के बारे में वो जानते थे कि गाड़ी कहाँ से कौन सी किधर जाती है। उन जंगलियों ने हाँ में इशारा किया, तभी पलाश और दोनों लड़कियां अपना सामान पैक कर चुके होते हैं। पलाश सबका सामान लेकर के जब आगे बढ़ चुका होता है, जहाज़ से बाहर आ गया होता है और बाहर आकर के इस बात का इंतज़ार करता है कि वो दोनों लड़कियां भी आए तो जंगलियों के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सड़क मार्ग पे जाएंगे और वहाँ से किसी गाड़ी में बैठ करके मुंबई की ओर रवाना हो जाएंगे। पलाश सामान लिए वहाँ इंतज़ार करता रहता है दोनों लड़कियों का, लेकिन ये दोनों लड़कियां जहाज़ के अंदर थी और जहाज़ से एक कमरे से सीढ़ी के द्वारा नीचे उतरती रहती है। नीचे जब उतरती है तो सामने थोड़ा सा कुछ जगह कमरे का फर्श बचा होता है। वहाँ पर अचानक उनकी नज़र पड़ती है, वो देख के डर जाती है। कुर्सी पे कोई बैठा है, वो देख के डर जाती है कि सामने कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, शिवेश है। शिवेश! दोनों के मुंह से चीख निकलती, शिवेश! अरे तुम! तो सभी शिवेश की आत्मा कहती, हाँ मैं मुझे देख कर कैसा लग रहा है। उस दिन तुम साथ और मैं अकेला। इतना शिवेश की आत्मा कहती है। तभी एक लड़की तो दहशत में वहीं गिर जाती है। दूसरी लड़की सोचती है कि मैं जान बचा करके भागूं, और भागने के लिए वो ऊपर सीढ़ियाँ की ओर वापस चढ़ती है। तभी फिसल कर नीचे गिरती है। इतनी बुरी तरह से नीचे गिरती है कि नीचे गिरते ही फर्श से टकरा कर उसका सर चूर चूर हो जाता है और वो भी वहीं मर जाती है। दोनों लड़कियों की भी मौत हो चुकी होती। उधर दोनों लड़कियों का इंतजार करते शिवेश जब देखता है कि काफ़ी वक्त बीत गया और लड़कियां जहाज से निकल के बाहर नहीं आई, तो वो घबरा करके कुछ जंगलियों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जंगली वहीं रुक जाते हैं। पलाश आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके जब जहाज़ के भीतर जाता है तो देख के हैरान हो जाता है कि इन दोनों लड़कियों की लाशें वहाँ पर गिरी पड़ी है, उनके सर से खून बह रहा है। वो घबरा जाता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? एक के बाद एक सब मर कैसे गए? उसे कुछ एहसास होता है कि लगता है कहीं ऐसा तो नहीं शिवेश की आत्मा ने बदला लिया हो। यह सोचते सोचते वो वहाँ अचानक बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही वो कुछ महसूस करता है तो देखता है कि कोई कदमों की आवाज़ आ रही है, किसी के जूते की आवाज़ आ रही है। वो गर्दन घुमाकर जैसे ही देखता है, देख के हैरान, उसके बहुत करीब शिवेश खड़ा है। शिवेश हाथ जोड़े खड़ा है और कहता है, पलाश, तुम जो सोच रहे हो वही सच है। इन लोगों को मैंने ही मारा है। पलाश कुछ बोलता, लेकिन चाहकर भी नहीं बोल सक रहा था। पलाश कुछ कह पाता, लेकिन कहना चाहता था, मगर कहता कहते कि आवाज़ एकदम रूंध सी गई थी, गिग्गी सी बंद गई थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही शिवेश की आत्मा मुस्कुराते हुए कहती है, पलाश, तुम, मैं और ये सब एक दूसरे के कोई गैर नहीं थे, दुश्मन नहीं थे। मैं भी किसी का दुश्मन नहीं था। जिस तरह तुम सबको जीने की चाहत थी, मुझे भी जीने की चाहत थी। ये बात और है, मैं दर्द से तड़प रहा था, मगर किसी ने भी मेरे दर्द को नहीं समझा और मेरे बल्कि चीखने चिल्लाने से परेशान होकर मुझे ही मार दिया। एक सिर्फ तुम थे। अंतिम समय में तुमने मुझे बचाने की कोशिश की थी पलाश। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो।
इसलिए मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ूंगा नहीं। सच तो यह है कि मैं तुम्हें मारना चाहता ही नहीं, और बल्कि तुमसे मेरी एक विनती है कि तुम मेरी लाश को जहाँ दफनाए हो सब लोग मिलकर, वहाँ से निकाल कर उसे जला दो, ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और हो सके तो बाकी साथियों की भी लाशों को इसी तरह जला दो, ताकि कोई मेरी तरह प्रेतात्मा ना बन पाए, सबकी आत्मा को मुक्ति मिले। यही कर दो पलाश, यही कर दो मेरे यार। मेरी तुमसे बस इतनी प्रार्थना है पलाश, तुम कर सकते हो, कर देना पलाश। अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम ये काम नहीं कर दोगे। वादा करो पलाश, वादा करो। और देखते ही देखते शिवेश की आत्मा लुप्त हो जाती है। पलाश कुछ देर बैठा रह जाता है, फिर किसी तरह हिम्मत करके बाहर निकलता है और जंगलियों को सारी बात समझाता बताता है। जंगली भी मान जाते हैं। किसी तरह जंगलियों को पलाश की हिंदी भाषा समझ में आती है। वो किसी तरह पलाश की सारी बातों को समझकर उन दोनों लड़कियों और पलाश के बाकी साथियों की शव को उसका दाह संस्कार करते हैं। जो भी कर बन सकता है ईश्वर से प्रार्थना करके उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। खास करके शिवेश की बॉडी को उसकी कब्र से बाहर निकाल करके उसे जलाया जाता है, क्योंकि शिवेश उसकी बॉडी को जलाना ही जरूरी था, तभी उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। पलाश कुछ जंगलियों को साथ लेकर के सब के लिए, सारे साथियों के लिए उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। लेकिन पलाश के सामने एक समस्या बन गई होती है कि घर लौट करके कैसे सबको बताए कि आखिर हादसा क्या हुआ था। इसलिए अपने साथ कुछ जंगलियों को लेता है और उन दोनों लड़कियों की डेड बॉडी की फ़ोटो भी खींच करके अपने साथ ले जाता है। अब पलाश सारे काम निपटा करके जंगलियों के साथ उस जगह पहुंचता है जहां से उसे मुंबई जाने के लिए गाड़ी मिल जाती है, और वहां से मुंबई के लिए वो रवाना हो जाता है। एक भयानक हादसा मानो सिर्फ सपना सा लग रहा था पलाश की आंखों में। पलाश चुपचाप अपने घर चला जाता है और उस तरह से इस पूरी घटनाक्रम का अंत हो जाता है।